हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में बेहतरीन ढंग से लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपनी परिवार जीनियस क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के स्टूडेंट के बारे में जो 2025 में परीक्षा देने वाले हैं। आज जो है क्लास 12 के हिंदी जो काव्यखंड 13 और ये लास्ट का दोस्तों अंत भला तो सब भला। तो इस टॉपिक को हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे, ठीक है, बिना किसी किताब देखे पूरे आपको दिमाग में याद हो जाएगा दोस्तों। ना ही आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत है ना ही सब्जेक्टिव। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है गांव का घर और इसके राइटर कौन है? तो ज्ञानपति। काहे कैसे ट्रिक याद किए थे दोस्तों हमने? तो भाई तो गांव ग्राम में ज्यादातर ज्ञान देने वाले होते हैं, बांटने वाले, से ज्ञानपति हो गए। अब ये ऐसे क्या है भाई कि गांव का घर जो है ऐसे किस पर आधारित किया गया है? जो गांव ग्राम में जो पूर्वज के द्वारा होती थी, जो हम लोग की जो बचपना जो गुजर गई याद है उसकी बहन, एक उसको देखने के लिए बचपना अब आ नहीं सकती है, लेकिन बस उसको दूरदर्शन पे आप देखते होंगे दोस्तों, जो पुरानी यादों को, जो है ना 1990 के दशक के बारे में, ठीक है, 19वीं सदी में जो हमारे पूर्वज जो बचपन में जितनी खेले बीती हुई है उसको देखने के बाद थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करती है दोस्तों, ठीक है। तो उसके हम एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे दूरदर्शन पे, जो हमारे जीवन से जो बीती हुई है, क्या क्या है। बचपने में जो एक चक्के है ना, किसी गाड़ी के पहिए को टायर को लेकर घुमाते चलाते थे, लेकिन अब वो चलाता नहीं, बल्कि कुछ उसके लिए स्पेशली वगैरह आती है। या फिर देखिए तूतिया, जैसे आंख में जो कुछ धुंधला वगैरह बैठता था उसको लगाया जाता था, है ना। और लोग बहुत से जैसे सब्जी वगैरह करते थे, जैसे भिंडी का, तो उसे लोग साठ लेते थे, लाशे के टप पे रहते थे उसे साठ लेते थे। लेकिन अब वो वैसे नहीं होते, तो वैसे देखने के लिए दूरदर्शन पे ही देखते हैं। पहले मंजर कुछ अलग अलग था, डाबर वगैरह आते थे, लेकिन अब बहुत कम आते हैं तब, ठीक है। और एक खेल के बारे में, जैसे कोका कोला, कबड्डी, है ना, गोल पत्ता, गुल्ली डंडा, जो हमारे पूर्वज जो खेलते थे, लेकिन अब वो इंटरेस्ट एक बचपन की लम्हा बन के रहेगी, कंचा वगैरह खेलते थे, है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये पूरा मोटिवेट करेगा। जैसे आप खेतों में भी की बात करते हैं दोस्तों, पहले थ्रेसर वगैरह, पहले लोग है ना क्या बोलते हैं, खेतों को जोतने के लिए भी, है ना, पहले दो बैल और एक बैल हल के लिए तैयार किया जाता था, खेतों को आसानी से जोता जा सकता था। लेकिन अब जो है एक से एक ट्रैक्टर की साधन बन गया, जिससे लोग आसानी से आरामदायक हो गए लोगों के जीवन में। तो उस सब को जाने के बहुत दोस्तों, मतलब उसके लिए आपको स्पेशली एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको कुछ जो बचपन से आप पर यादें गुजरी हुई हो, ठीक, ओके। तो चलते हैं, इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखिए इस चैप्टर का नाम है क्या? गांव का घर। जो गांव ग्राम में क्या क्या होती है, वो लम्हा, वहां उस बहार वैसे माहौल, भले पैसे कम होते थे लेकिन उसकी खुशी की बात ही नहीं कुछ का भी है कि नहीं दोस्तों। कहीं जो गांव ग्राम में एक स्कूटरी से भी कोई बाइक वगैरह आए तो हम लोग समझते बड़का आदमी आ गया भाई, है कि नहीं। तो उस समय के बारे में बताया गया है, लोगों के बारे में। जैसे पानी, बरसात का मौसम होता है, पूरा घर काली घटाएं छा जाती है और हर तरफ देखिएगा तो पूरा, है ना, बारिश होती थी तो लोग उसे निकाल पड़ते थे, बारिश में भीगते थे। और वहां जब बरसात के कुछ पत्थर वगैरह गिरते थे तो उसे बर्फ बनाकर मतलब खाते भी थे जमा करके, है ना। तो वो सब बहुत पुरानी याद है जो हम लोग आज हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन कुछ ये हटकर है जो बचपन से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गांव ग्राम में क्या क्या होती है वही के बारे में, तो इस पर आपको स्पेशली वीडियो मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो देखिए हम लोग गांव का घर को टॉपिक पढ़ने से पहले लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसके लेखक जीवन के परिचय के बारे में। क्यों पढ़ते हैं भाई? इससे आपसे बोर्ड में ज्यादातर प्रश्न उठते हैं, ठीक है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जन्म 1 जनवरी 1950 पथरागामा, गोड़ा, झारखंड। ज्ञानपति जी का जन्म 1 जनवरी 1950 में कहा? पथरागामा, मतलब गांव का नाम है, गोड़ा क्या है? शहर का नाम है, और झारखंड एक राज्य का नाम है, स्टेट का नाम दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि निवास स्थान बल्कि इनका कहाँ रहा भाई, तो यहाँ पे वाराणसी आगे कहाँ है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रस्तुत भी कर दिया दोस्तों, ठीक है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि आखिरकार इसके माता पिता के नाम क्या था भाई? तो इनके माता का नाम सरला देवी नाम था दोस्तों, और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे नाम था, ठीक है। आई बस समझ में? हाँ। अब देखिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनके माता पिता का नाम क्या था। अब देखिए शिक्षा का भाई, इनका शिक्षा कहाँ से? तो देखिए यहाँ पे बीए किए थे, बीए व एमए भी किए थे, बीए भी किए और एमए भी किए। एमए जो किए थे इंग्लिश से किए थे, ऑनर्स पेपर का इंग्लिश। लेकिन ये कौन सा? तो पीयू का मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से। और एमए 2 बार किए थे, एक बार जो किए थे दोस्तों एमए, जो क्या किए थे भाई? हिंदी से किए थे। अब कहां से किए थे ये? तो बीयू मतलब बिहार यूनिवर्सिटी से।
समझ में आई दोस्तों? आई पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया। बात समझ में आ गई बात को? हाँ, आपसे पूछा जाए कि एक एमए जो है ज्ञानपति जी हिंदी में कहां से किए थे, तो बोलना है आपको है ना बिहार यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। आई क्वेश्चन में देखिए, अब अगला आपको पूछा जाए कि वृत्ति, इनके वृत्ति का मतलब कौन कौन सा ऐसे कार्यक्रम किए इन्होंने अपने जीवन में। तो यहाँ पे कारा अधीक्षक, मतलब कारा अधीक्षक मतलब ये जो था दोस्तों यूपीएससी, यहाँ पे छूट गया है, यूपीएससी भी निकाले थे, लेकिन यूपीएससी के तहत में एक जेलर का भी काम किए थे। जेलर के लिए काम मतलब जो कैदियों के लिए, लोगों के लिए अच्छा बातों को प्रस्तुत करते थे, लोगों को अच्छी राय देते थे। जेलर का काम मतलब अंदर को कैदियों को अंदर करना, बाहर करना, लेकिन उसके बारे में लोगों को अच्छा सलाह देते थे, लोगों को अच्छी मतलब कि लोगों को अच्छे बारे में बताते थे, समझाते थे, है ना, और इन लोगों को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी देते थे वो। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, जब इनको नौकरी हटने के बाद फिर वो अपने खतूत लिखने लगे, मतलब कि कृतियां वगैरह, बहुत सी टॉपिक वगैरह लिखे छोटे छोटे। यहाँ पे देखिए सम्मानित को किसके द्वारा सम्मानित, पहला सम्मान 2006 में संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ पे का मतलब शॉर्ट में लिखा गया है दोस्तों, पुरस्कार है 2006 में, तो पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अब कृतियां क्या हुई, कृतियां समझिए कि आंख हाथ बनते हुए, मतलब आंख जो है ना हाथ बनते हुए, इनका लिखा हुआ टॉपिक हुई 1970 में क्या थी, प्रकाशित हुई थी। गंगा तट भी लिखा हुआ है जो कि हमारा 2000 में प्रकाशित हुआ है। अब ये संस्यात्मा भी क्या हुआ 2006 में प्रकाशित, और हिमसार भी लिखा हुआ है, एक चक्र नगरी भी लिखा हुआ दोस्तों जो ज्ञानपति है, आप पढ़ते पढ़ते ये सब जो है ना सब इनके द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों। तो ये सारे के सारे मैंने आपको लेखक जीवन के परिचय के बारे में बता दिए, और एक से ज्यादा आपको प्रश्न ज्यादा बोर्ड में पूछ नहीं सकता, पूरी गारंटी है दोस्तों। अब चलेंगे हम दोस्तों बात करेंगे गाँव का घर के ऊपर। ओके, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कि गाँव के घर अंतःपुरा की व चौखट, पूरा का मतलब यहाँ पे घर, जो घर के जो दरवाजे जो थे ना उसके जो देखते हैं कि दरवाजा जो चौखट से ही लटका हुआ होता है, ठीक है, मतलब कि दरवाजा पूरा चौखट है मालूम, ठीक है। तो वो गाँव के घर के अंत का मतलब अंदर जो घर का जो दरवाजा होता है, तो उसके चौखट के बारे में टिपली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोद की गेहवा। कहा गया है कि जिस तरीके से सहजन का पेड़ होता है उसकी जो टिपली साटने के लिए बचपन में देखोगे कि उसकी सहजन का पेड़ की पत्तियां होती है उसको तोड़कर और छुड़ाई गई, देखिए गोद का गे मतलब कि लाता, दोनों को मिला करके साटते थे लोग, है कि नहीं। सहजन के पेड़ जैसे टिकली वगैरह काटने के लिए जैसे पहले पूर्वज में आए थे लोग करते थे, परंपरा था, रीति रिवाज था, जो लोग अपन इस तरीके से करते थे लोग, ठीक है आपस में। तो यही बात बताया गाँव के घर के अंतःपुर की व चौखट, मतलब कि अंदर जो है पूर्व मतलब कि घर की जो चौखट, जो दरवाजे की जो चौखट होती है, घर के अंदर मतलब अंदर जो दरवाजे की जो चौखट होती है उसके टिकली से साटने के लिए, टिकली मतलब साटने के लिए क्या होता है, सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोद की वह सीमा बताया गया। और यही बात यहाँ पे प्रस्तुत किया कि वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर या आना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़काऊ खानी पड़ती थी खबरदार की, और प्राय तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। कहने का मतलब पहले में लोग ऐसे लोग बड़े बुजुर्ग वगैरह रहते थे ना, या फिर घर में कोई भी अंदर आते थे, प्रवेश करते थे, तो पहले मतलब कि सिटगिरी खटका कर आते थे, है ना, खटखटा के दरवाजा खटखटा कर आते थे, या फिर इस तरीके से भीतर आने से पहले खास कर देखो कहीं भी को आज के कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे खास कर जाते, क्या है ला कि घर में कोई कुछ वगैरह स्नान वगैरह या कुछ काम करा जिससे, है ना, थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग बात आज के दौर में भी बहुत से गांव ग्राम क्षेत्र में ऐसे होते हैं कि जो खास कर या खटका कर मतलब कि चप्पल की आवाज खटका कर जाते हैं या खास कर जाते हैं या सिटगुली खटखट कर, है ना, ऐसे होती है। बात बताया गया है कि वही बात यहाँ प्रस्तुत किया गया कि जिसके भीतर आने से पहले खास कर या फिर आना पड़ता था या बुजुर्गों को खड़काओ मतलब कि चप्पल खटा मतलब खड़के जैसे चलते थे ना तो आवाज करते लगते हाँ कोई आ रहा है, ठीक है, तो लोग अंदर सावधान हो जाते थे, खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्राय तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। अगर इतना खटकाने पर अगर कुछ अगर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो हम लोग उधर ही रुक जाते थे। लेकिन ये भी
यही बात आ गया और भी कि एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को, मतलब कि कभी कोई दाखिल होते थे ना तो उसके लिए एक पर्दा भी होता था सामने, हर एक दरवाजे पर दिखेगा तो उस तरह एक पर्दा होता है जो अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब होता है ना उधर की साइड को हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत से ऐसे क्षेत्र गांव ग्रामीण भी अभी ऐसे होंगे जो किसी को पुकारना हो तो दरवाजे की क्या करना एक पर्दे लगा रहता है जो पुकारते थे, अगर आवाज नहीं आती थी ना तो जिससे हम लोग रुक जाते थे, खड़े रह जाते थे, लेकिन जाते थे नहीं। ठीक है, ये तो भाई एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। ठीक है, बगैर नाम लिए, अगर नहीं लेते तो किसी का घर किसी को आप पुकारते थे ना, जैसे आप कोई मतलब कि एक पति अपने पत्नी को आवाज देने के लिए उसका आवाज उठाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि उसको लेकर नहीं, पत्नी को नाम लेकर नहीं, बल्कि उसके पुत्र को नाम लेकर के पूछेंगे ना कि आप मान लीजिए कि रोहन की माँ है तो रोहन की माँ कहाँ हो, तो इस तरीके से लोग बोलते थे, है ना, तो आवाज आते थे तभी। ठीक है ना, देखिए वही बात है कि यहाँ पे बगैर नाम लिए जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, जो इस तरीके से तर्जनी पर नोक धारण सब जैसे परंपरा चल रही थी, जो सारे काम सहज संघ के चीज की तरह था, जो सहज मतलब कि संघ मतलब कि ढेर सारे, और इस तरीके से परंपरा जो धाराएं कैसी बनी रहती उस तरीके से धारण लोगों में आपस में इस तरीके से चीज दर्शाते थे। ये थे कुछ उसके आगे पॉइंट, चलते आगे स्टेप पे दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों, अब जो है यहाँ बताया गया है कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू जेपी भीत पर दूध डुबे अंगूठे के छापे उठाना दूध लाने वाले बूढ़े गवाल दादा के हमरे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक करके। कहने का मतलब कि घर के अंदर जो चौखट वगैरह होते थे ना तो उसमें लिपे गए ना गेरू मतलब जिसे गाय के दूध लिया जाता था ना तो उसके गवाल मतलब कि महात्माएं भी बोलते हैं लोग, उससे घर में अगर दूध पहुंचाते थे पहले लोग तो उससे क्या होता था, पहले चौखट पे क्या होता था ना उस तरीके से लकीर दे दिया जाता था काहे कि जितना दिन हम दूध पहुंचाए हैं महीने में जोड़ करके उसको ले लिया करते थे कि इतना पैसा होगा कि हमको दीजिए इतना। कैसे भाई, इस तरीके से लिखा हुआ जैसे चौखट वगैरह होती थी तो उसमें लाइन दे दिया करते थे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके जितना दिन अगर दिए पहुंचाए हैं दूध तो उस तरीके से यहाँ पे लाइनिंग अंगूठा लगा के क्या करते थे, इस तरीके से लाइनिंग बाय लाइनिंग बना दिया करते थे। या बचपन में किसी के बाल बच्चे होंगे ना तो उस पर भी टिकली लगा देते थे ताकि उसे पता चले, है कि नहीं। और वही जो गांव में देने वाले दूध जो होते हैं ना गवाला या ग्वालिन होती है या महात्माएं जो बोलते हैं बहुत से, तो उसे जितना दूध पहुंचाते थे लोग पहले उस चौखट पे अपने लकीरें दे देते थे ताकि पता चले कि महीने में गिन कर हम पता चलेगा कि हम कितना दिन दूध देने आए हैं और उतना दिन का पैसा ये जोड़कर ले लेते थे। वही बात कहा गया है कि उस चौखट के बगल में गेरू लिपि मतलब गाय की जो गेरू मतलब घर में जो लिपि हुई थी ना तो या भीत पर दूध के डूबे अंगूठे के छापे अंगूठा से ले लिया था, लगा दिया करते थे। उठौना दुग्ध लाने वाले बूढ़े गवाला दादा के मतलब कि जो दूध पहुंचाने वाले थे ना उसको मतलब क्या अंगूठे लगा देते थे कि कितना दिन दूध देने आए हैं या नहीं आए हैं। और हमारे बचपन के बहाल पर दुग्ध तिलक, और उसे तिलक बचपन वाला मतलब बच्चा पे भी क्या करते तिलक टिकली जैसा सटा देते थे ताकि पता चले कि कितना है ना। और महीने के अंत में पूरे के और लास्ट महीने के अंत में क्या गिन जाते थे और एक एक करके फिर वो जोड़कर पैसे ले लिया करते थे। अब देखिए गांव ये सब जितने ना ये सब बात ये जो है पुरानी बातें दोस्तों जो दूरदर्शन पे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में, या फिर आपको बचपन की ऐसी कुछ ऐसी बातें याद होगी तो आपको पता चले। देखिए गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, बताया गया है कि हर कोई जो है ना कि भाई अपना घर खो चुका मतलब कि वो लम्हा वो दौर खत्म हो गया, वो सब चीज जो उस चीज की जो खुशी होती है अब वो खुशी नहीं रहती है। ठीक है, वही बात है कि अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। कहा गया कि वो जो लम्हा वो परमेश्वर जो पहले गांव ग्राम का पहले जो है ना 5 होकर बैठक होती थी जो लोग उसी किसी भी मैटर को सुलझाते थे, लेकिन अब जो है ना पहले ये अदालत कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं होती थी बल्कि 5 लोग बैठक बना करके उसी को परमेश्वर समझ करके हर एक कुछ भी बातों को ऐसे लोग समाधान हल कर देते थे लोग में आपस में। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। जब 5 वाला 5 बैठक होती थी जो मेन होते थे उनकी बातों को लोग मानते थे और उस पर
सहमत भी रहते थे। आपके भी वैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र होंगे जो गांव की जो पुरानी यादें भी रखते होंगे, 5 वैसे परमेश्वर होंगे जो लोग उस पर बातें पे अमल करते होंगे, लोग सहमत भी होंगे उनकी बातों पर। तो कुछ ऐसे होंगे ऐसे बैठक जो पुराने पुराने आदमी होंगे जो अपनी बातों को पुरानी यादें भी बता सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पास कि बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली अब बिटौवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है। कहने का मतलब है कि उस समय बिजली बत्ती तो आ गई, लेकिन उस समय लालटेन डिग्री जो होती है ना, जो लोग पढ़ने में बहुत ही मजा आते थे दोस्तों। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग लालटेन और डिग्री से पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। जब उस समय बिजली की संस्था कम थी, लेकिन अब तो बिजली भी आ जाती है तो वो भी पढ़ने में इंटरेस्ट लोगों को मन नहीं लगता, लेकिन उस समय समझो कि लालटेन वगैरह जला के पढ़ा करते थे। तो वही बात यहाँ पे कि बिजली बत्ती आ गई, उस समय आ भी जाती थी ना, तो लोग उसे लालटेन ही रखते थे। क्यों? क्योंकि बिजली कभी कभी ऐसा जब चल जाता था तो फिर आने में बहुत समय लग जाता था, इसीलिए लालटेन रखते थे। बिजली आ जाए कोई भी बात नहीं, बनी नहीं आएगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। कहने का मतलब ज्यादा समय तक ये चली जाती थी बिजली बल्ब रहती थी, लेकिन उस समय काफी देरों तक, कई घंटों तक काटे रहते थे लाइट, इसीलिए लोग उस पर विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि लालटेन ये रखते थे जरूर। ठीक है, लेकिन आज जो बताया गया कि आज बिटौवा के दहेज में टीवी भी क्या लालटेन है। कहा जाता था उस समय टीवी भी अगर मान लो दहेज में किसी को मिलता है, बिटौवा बोले बेटे को किसी को दहेज में मिलता है टीवी, तो भी लगता है कि ढक देता, काहेला अरे भाई कोई फर्क नहीं, लालटेन रख ले रहा है, काहे कि कब घटा तो फिर आगो नहीं करेगा जल्दी। अब पहले लोग गड़बड़ी होता था ना टीवी में, अगर सिंगल वगैरह लो सिंगल धर रहा था ना, तो पहले छतरी अल्टीना को घुमाते थे लोग, है कि नहीं, इधर घुमाओ उधर घुमाओ फिर सिंगल आ देते लोग देखते थे। लेकिन लोग टीवी रखने के बावजूद भी सही पड़ा रहता था ढका हुआ, काहे ला भाई कि लाइट का कोई गारंटी नहीं, कब काटा हुआ गया से गया, आने वाला कई समय लग जाते थे ये सब। ठीक है, तो वही बात है कि अब भी दिन भर क्या है ना, आलों में कैलेंडरों से ढक गया था, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। कहने का मतलब कि पहले के दौर में, पहले के कुछ लम्हे जो आते हैं दोस्तों, कि पहले की रात जो है सुहावना होती थी, रोशनी वाली होती थी, चांद मतलब कि रातों में भी लोग कहां चले जाते थे, कैसा तो पूरा दिखने वाला कि हाँ भाई दिख रहा है। लेकिन अब के रात में पता है ना कैसा, कि अंधेरा हुआ तब कुछ दिखाई भी ना पड़ता है कि भाई अंधेरे में जाके डूब जाओ, है ना, किस तरीके से अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, अगर रात हो गया तो कुछ नहीं। लेकिन पहले की रात में रोशनी रहती थी, जो हर तरफ उजाला, लोग चले जाते थे कहीं भी, उसके बताया गया है। वही बात यहाँ पे बताया गया कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती थी। रात बताया गया है कि उजाले से अधिक अंधेरा उगलती थी, मतलब पहले के जो ऐसा रात रहती थी ना, कि उजाला से ज्यादा क्या करती थी, रात में उजाला करती थी, ऐसे बारे में दिखाया गया। और ऐसे आपको दूरदर्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों, या है ना, देखिए आप हमें या फिर वीडियो में भी देख सकते हैं। मेरी याद में होके तन्हा मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर नैना। आप देखिए दोस्तों, अगला वर्ग यहाँ पे कहा गया क्या है स्क्रिप्ट में, कि अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। अंधेरे में अगर कोई चीज अगर रह गया तो सही छोड़ दिया जाता था, काहे कि कुछ लौकता नहीं, अब किसी चीज को देखने में हमको नजर नहीं आता है रात में, है ना, इसीलिए लोग। लेकिन पहले की रात ऐसा था तो लगता कि दिन की रोशनी की मुकाबला करें रात का करता है ऐसा। अब बताया गया है कि भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मस्त ऑर्केस्ट्रा मतलब दिखाई बज रहा है, मतलब कि घंटी वगैरह बज रहा है, ऐसा दिखता है। कहीं बहुत दूर पट भिड़काए हुए है, मतलब दूर दूर तक रोशनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक रोशनी, बल्कि दूर दूर तक हमें अच्छी दिखाई देती थी, दूर दूर तक रोशनी काफी दूर तक फैली रहती थी। अब आगे बात दोस्तों की आवाज में नहीं आती है यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज, मतलब कि आपको रोशनी में कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई रात में की रोशनी है भी, है कि नहीं, अंधेरा मस्त मगन कुछ भी पता ही नहीं चलता है। लेकिन पहले की रात जो रोशनी रहती थी, जो बचपन जो लम्हा, जो दशक की बात करते हैं 1990 के दशक में, जो काफी रात में उजालों दिन के जैसा लगते थे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ,
और बताया गया है कि होरी चैती बिरहा आला गूंगे। कहा गया है कि पहले लोग इस तरीके से त्योहार में लोग एक से एक भजन गीत है ना गीत गाते थे, लेकिन आप देखो ना ऑर्केस्ट्रा मतलब कुछ गाता भी है या भोजपुरी तो लोग सुनकर बेढंग तरीके से बजाता है और लगता है कि कुछ बजा ना रहा था अजीब तरीके से। लोग इसीलिए सबसे घटिया माना गया है, सबसे बेकार माना गया है इस तरीके से। लोग अब पहले के लोग अब जो है ना लोग पहले लोग कितने थे लोग गाने जाते थे गीत मामले के बारे में हर जगह, चाहे होली हो बिरला हो तो अलग अलग भजन वगैरह गाते थे, लेकिन अब उस तरीके से अंदर हट गया, मतलब समझो कि हमारी सृष्टि गूंगे हो गया। वही बात बताया गया है कि आल्हा गूंगे, मतलब कि लगता है गूंगे हो गए लोग, आपस मन में जो है ना उस तरीके से मतलब कि गीत वगैरह भजन वगैरह नहीं रहती है। आप जो गाती है तो जिसके लोग सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। अब आगे बात है दोस्तों कि लोक गीतों की जन्मभूमि के बढ़ता है एक 100 की गीत अनगाया अनसुना, मतलब कि आप जो गाया जो गाता है ना 100 गीत जो गाता है ना लगता है अनगाया, मतलब गाया हुआ है ही नहीं लगता है ना। लेकिन लोग पहले देखते हो कि फसलों को भी मोरी वगैरह रोपने में पहले महिला वगैरह बहुत रोपने के साथ क्या करते गीत एक से गीत गाते, लेकिन अब गीत नहीं होती है ना, अनसुना लगता है, एकदम सुना सुना लगता है। आई बात समझ में दोस्तों, चलते अगले स्टेप पे। ओके, तो अगला स्टेप क्या कह रहा है कि आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलावा तो कब का मर चुका है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले का जो आकाश होती थी ना, प्रकाश की जो किरण रहती थी, एक पहले लैंप लगते थे जो अपना सर्कस दिखाने के लिए, ऐसा लैंप लगते थे कि कहीं दूर शहरों में कहीं दूर भी रहते थे ना तो पता चलता था कि सर्कस वाला आया हुआ है जो ड्रामा दिखा रहा है अपना, है ना। तो इस तरीके से लोगों को दूर दूर से पहचाना लगता है कि आज सर्कस वाला है। लेकिन आज उस तरीके का लैंप भी नहीं लगते हैं जिस तरीके से पहले लोग लगते थे, है ना, लगाते थे बल्ब वगैरह जिसकी प्रकाश की किरण जो है दूर दूर तक फैलते थे, जब अंधेरा नहीं बल्कि उजाला रहता था और फिर जगमगाया रहता था दोस्तों। तो वही बात बताया गया कि आकाश और अंधेरे को काटता, पहला जो आकाश ऐसा था जो अंधेरे को भी काट देता था, अंधेरे और काटते, आकाश मतलब आसमान जिसमें कि आकाश की वजह से प्रकाश ऐसा था जो आकाश और अंधेरे को काटते हुए दूर दूर तक 10 कोसों तक दूर दूर तक फैले रहते थे। शहरों में आने वाले सर्कस की पहचान यह थी। प्रकाश का बुलावा कब का मर चुका है, कब वो पहले जैसा दृश्य नहीं दिखाई देता है। कहा गया और कि जैसे गिर गया हो गज दाम को, गज तो का मतलब हाथी का जो दांत जो होती है ना वो गजानन क्या होता है ना हाथी का प्रयोग, तो गवा कर कोई हाथी रेते गए, तो मतलब उनकी गर्दनी से रेते गए हैं जो कट गए हैं और उनके दांतों की जरा सी धावल भूल गई हो, जब वो दाग वगैरह हट गई हो जिसको आप पता ही नहीं चलता है कि सर्कस का कोई भी आया है। लेकिन पहले की जो ऐसी लैंप वगैरह लगती थी खंभों पर जो दूर दूर तक कई दूर तक तो 3-4 शहरों तक भी दिखाई देती कि हाँ भाई जोर शोर से ड्रामे वाले आए हैं जो अपनी जो अपने नाटक दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन और बताया गया है कि छिद रहे हैं जंगल में लेने वाले क्या मुंह के खोले। कहा गया कि शहर में बुलाते हैं बस अदालतों और अस्पतालों में के। कहा जाता है कि अदालतों और अस्पतालों में देखोगे शहरों में कि फैले हुए हैं दूर दूर तक रेंगते हुए गांधते हुए देखोगे, ज्यादातर शहरों में ज्यादा मिलेंगे लेकिन गांव गिरा में उतना बहुत कम अस्पताल आपको मिलेंगे, सुविधा कम रहती है, यातायात ज्यादा होती है, शहरों में व्यापार वगैरह होती है, मार्केटिंग वगैरह होती है, सब चीज की सुविधा होती है। लेकिन गाँव गिरा में फसल वगैरह खेती बाड़ी पशुपालन वगैरह बहुत ज्यादा होती है खेती बाड़ी में। लेकिन वही गाँव गिराम का तालाब पोखर बहुत का दृश्य अच्छे लगते थे। गाते गाते हैं यहाँ पे अमित्र और प्रेशर के जिन बुलावों से कहा गया कि गांव के घर की रीढ़ झुराती है, गांव की जो रीढ़ थी ना जो पूरा थी वो झुराती अब तक, मतलब बहुत कम। आई बात समझ में, ये सारे के सारे मैंने एक अर्थ बताया, एक शब्द का अर्थ। आपको कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। इससे आपको इतना बताया कि कोई इससे आपको ज्यादातर पूछेगा नहीं दोस्तों, मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका दूरदर्शन जो पुरानी यादें हैं उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा जो आपकी पुरानी जो यादें हैं ना ताजा हो जाएगी। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।